हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है प्री मैच्योर डिलीवरी। आज इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है, किन माँओं को होती है और इसके बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं और ये किन कारणों से होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है। जनरली हमको सब लोगों को ये बात पता है कि जो हमारा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है वो 40 वीक का होता है और 38th 39th या 40th वीक तक हमारा जो है बेबी डिलीवर हो जाता है। पर अगर हमें 37 वीक से पहले और 7वें या 8वें महीने में अगर हमारा बच्चा डिलीवर होता है तो उसे हम प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं और उस बेबी को प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो ये बात है कि ये किन महिलाओं को होता है। तो जिन महिलाओं के गर्भाशय में ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं उन्हें प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं और जिन महिलाओं को सिर्फ गर्भाशय में सिर्फ एक बच्चा होता है उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अदर रीज़न ये है कि आजकल बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है और उसका जो असर होता है ना वो बेबी पे बहुत ज़्यादा आजकल पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा बेबी है उसका ग्रोथ ये रुक जाता है या फिर वो बच्चा जो है आगे उसका कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मेजर जो कि होना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो डॉक्टर जो होती है वो हमें पहले ही बोल देती हैं कि क्योंकि आपका बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा रुक सा गया है, अब अगर आप चाहें तो बेबी डिलीवर करा दीजिए और आगे का जो है ट्रीटमेंट इसका आफ्टर डिलीवरी हो जाएगी। तो इस केस में भी बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी करा लिया जाता है और बच्चे को फिर या तो शीशे में रखा जाता है या फिर अगर बच्चा थोड़ा भी स्वस्थ हो तो लेडीज़ के साथ घर भेज दिया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अचानक से बीपी, शुगर, थायराइड या फिर हार्ट बीट जो है उसका लेवल जो है वो बहुत ही लो या हाई हो जाना। ऐसा बहुत बार होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, जैसा कि खुद मैंने ये देखा भी है। मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, वो मुझसे मिली थी अभी कुछ दिन पहले और उन्होंने बताया कि उनका सब कुछ बहुत सही चल रहा था और अचानक से एक दिन बीपी इतना हाई हो गया कि उनको प्री मैच्योर बेबी डिलीवर कराना पड़ा। सो बहुत बार ऐसा होता है कि बीपी बहुत हाई या लो हो जाए या फिर शुगर की जो मात्रा है वो बहुत हाई या लो हो जाए, तो इन केस में भी हमको पहले ही डिलीवरी करानी पड़ जाती है जिससे कि हमें प्री मैच्योर बेबी मिलता है। तीसरी चीज़ है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें कोई बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई वजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी हमको प्री मैच्योर बेबी डिलीवरी कराना पड़ता है। क्योंकि अगर इसका कोई भी असर बेबी तक पहुंचता है तो बेबी को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, तो डॉक्टर पहले ही रिकमेंड कर देती हैं कि आपको प्री मैच्योर बेबी ही होगा, नहीं तो फिर आगे चल के अगर आप इसको आगे रखती हैं, कंटिन्यू करती हैं तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। और आजकल जो सबसे कॉमन है स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद वो है पेट का पानी सूखना। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं और जैसे ही लास्ट टाइम आना शुरू होता है हमें बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इंटेक बढ़ाइए, जूस ज़्यादा पीजिए, ख़ासतौर से संतरे का जूस ज़्यादा पीजिए, नारियल पानी ज़्यादा पीजिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए। वो इसलिए ताकि फ्लूइड कम ना हो, बच्चे के आसपास फ्लूइड बना रहे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा सूख जाता है और डॉक्टर बोल देती हैं कि आपके पेट में पानी नहीं है, और अगर हम बच्चे को रखते हैं तो बच्चा या तो सूख जाएगा या फिर बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो उस केस में भी हमें प्री मैच्योर बेबी हो जाता है। सो गाइज़, ये तो थी कि किन कारणों से होता है, और बात करते हैं कि इसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है। हम देखते हैं कि बच्चे के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना वो बहुत ही वीक रहता है प्री मैच्योर बेबी का। उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसे जैसा कि मैंने पहले भी बताया शीशे में रखना पड़ सकता है ताकि उसका पहले अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए हॉस्पिटल में ही, उसके बाद घर जाए बेबी। और उसको निमोनिया होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये था हमारा प्री मैच्योर के बारे में कि प्री मैच्योर क्या होता है। अगर 7वें 8वें महीने में डिलीवरी होती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई।
और महिलाओं को अगर इन सारी प्रॉब्लम्स में से वजाइनल इन्फेक्शन, बच्चेदानी में कोई समस्या हो गई या फिर बीपी हाई लो हो गया, थायराइड बढ़ गया, तो इस कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ती है डॉक्टर को। और बच्चे को बहुत ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है, ख़ास तौर से उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को लेके, और उसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था प्रीमेच्योर के बारे में सब कुछ। और जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो इससे संबंधित आएगा कि प्रीमेच्योर बेबी होने से या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से कैसे बचें, ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिनसे कि प्रीमेच्योर बेबी ना हो। तो गाइज़ मैं उस बारे में वीडियो अभी अगले दिन लेके आऊँगी। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।